नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया था मैंने कि क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हैबिट, रेगुलरिटी, परमानेंट एक्टिविटी ये सब शो करता है। ना सिर्फ आपको मैंने क्रैमिंग के लिए बोला था, जबकि ये बोला था कि आप कॉन्सेप्ट समझो ताकि आप ढंग से उसको दिमाग में रख पाओ। बिकॉज क्रैमिंग से कुछ नहीं होने वाला है। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, लैंग्वेज सीखने के लिए आप स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट का होना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है ग्रामर पढ़ने का अगर आप सिर्फ क्रैम कर रहे हो और इस मकसद से पढ़ रहे हो कि एग्जाम में आएगा और मैं टिक मार दूंगा। कुछ फायदा नहीं होगा उसका। आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो इसलिए ताकि आप बोल सको, लिख सको और पढ़ सको। तो ये तभी हो पाएगा जब आप ढंग से उसको क्या करोगे, समझोगे और अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे जो भी आप पढ़ रहे हो। तो इस मकसद से आपको पढ़ना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था और सेकंड पार्ट में इसी का हमने क्या देखा, रूल्स जितने भी थे इसके 10 to 12 रूल्स होंगे। ये मैंने आपको बताया कि किस डिफरेंट सिनेरियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। आज क्या है थर्ड पार्ट में इसका कि कुछ ऐसे सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट के। बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप इन सेंटेंसेस को देखो, मैं पाठशाला जाया करता हूँ, राधा गाने लगती है, मैं संदेह करने लगता हूं, तुम क्या सोचने लगते हो, मैं खेलता ही तो हूं, मैं खेलता रहता हूं, मैं खेलता ही रहता हूं, वह रोने वाला है। ये जो सेंटेंस है काफी स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं। ये आपने देखा होगा कि मैंने रूल्स वगैरह में भी मैंने डिस्कस नहीं किया था, फिर मुझे लगा कि ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो कि हम अक्सर यूज करते रहते हैं और हमें इसका इंग्लिश नहीं पता होता है। तो ये आज हम लोग सीखेंगे। बाकी जो ग्रामर वाला जो मेन पार्ट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसके बहुत सारे रूल्स वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्रेजेंट टेंस में ये देखो कि आप क्या पढ़ चुके हो कि टेंस होता क्या है। इसमें हम लोग इज, आर, एम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस सी एस ऐड करते हैं। उसका फिर हैज का यूज, हैव का और डू डज का किस तरीके से यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ये सब हमने सीखा था। इसमें कहीं पे भी अगर डाउट हो तो पिछला लेक्चर आप देखो, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है तो ये मत सोचो कि इसमें टीचर बताएगा या कुछ और। आप सीधा पिछला लेक्चर देखो, आपको ये सब बताया गया है। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे या फिर नंबर पे या फेसबुक पे आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। उसी में हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि किस तरीके से जो सिंपल प्रेजेंट है वो कभी फ्यूचर के साथ भी यूज होता है। फ्यूचर का वो कैसे सेंस देगा, जैसे आपकी कुछ प्लानिंग है कि कल मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ, है ना, कल मैं साइकिल खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाय बाईसाइकिल टुमारो। तो ऐसे सेंस में भी हम यूज करते हैं। वहां पे देख सकते हो आपकी फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन हम एम का यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। पास्ट टाइम में हम लोग कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि चोर घर में घुसा और सारी चीजें चोरी करके ले गया। तो ये ऐसे सेंटेंसेस को भी हम लोग कैसे सिंपल प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि थीफ एंटर्स इन द रूम एंड स्टील्स एवरीथिंग। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये सब जो है मैं डिटेल में बता चुका हूँ। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल सेंटेंसेस है जो मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, उसका हम देखेंगे किस तरीके से उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो फर्स्ट देखो, मैं पाठशाला जाया करता हूँ। अब यहाँ पे जिस किसी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना वो इसको ट्रांसलेट कर लेगा। क्योंकि मैं पाठशाला जाया करता हूँ या मैं बोलूँ मैं पाठशाला जाता हूँ, कुछ डिफरेंस है क्या? मैंने आपको डेफिनेशन में बता रखा है कि ये हैबिट का भी सेंस देता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये मैं पाठशाला जाया करता हूँ एक हैबिट है और मैं पाठशाला जाता हूँ वो भी हैबिट है। तो मैं पाठशाला जाता हूँ एक लड़का जो ट्रांसलेट कर लेगा। जब उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा और उसको घुमा के ये पूछ दिया जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसका भी क्या ट्रांसलेशन होगा, आई गो टू स्कूल। सेम जो आप करते हो कि मैं पाठशाला जाता हूं वही इसमें यूज होगा, आई गो टू स्कूल। इसका भी यही मतलब है, मैं पाठशाला जाया करता हूं या मैं पाठशाला जाता हूं। आई गो टू स्कूल इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राधा गाने लगती है। अब इसका कैसे आप बनाओगे, राधा गाने लगती है इसका ट्रांसलेशन होगा राधा बिगिंस टू सिंग। तो कभी भी ऐसा सेंस हो राधा गाने लगती है, सोनू रोने लगता है, सोनू बिगिंस टू क्राई, इस तरीके से ये यूज होगा। आप ध्यान रखना है लगती है लगता है का जब सेंस हो तो बिगिंस टू का यूज करते हैं। बिगिंस टू के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि बिगिंस के बाद हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं।
बेयर इन्फिनेटिव का नहीं यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ध्यान रखना इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव में यही डिफरेंस है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव होता है और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये मत सोचना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है क्या। जब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं तो वो कभी भी फाइनाइट के जैसा काम नहीं करेगा। तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि यार ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम फाइनाइट की तरफ यूज करते हैं, जैसे कि ये गो एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको मैं बेयर इन्फिनेटिव कह रहा हूँ जो कि नॉन फाइनाइट है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो जो कि मैं सिंपल प्रेजेंट में यूज करता हूँ, जैसे आई गो मैं जाता हूँ। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि वहां पे हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि आई मेक यू गो। अब यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे मेन वर्ब का कहाँ पे सेंस दिया जा रहा है इस सेंटेंस में। अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे मेक जो है मेन वर्ब है, यहाँ पे आई मेक यू। अब यहाँ पे जो गो है ये एक बेयर इन्फिनेटिव है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे सेंटेंसेस में पॉजिटिव वर्ब का जब हम यूज करते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, आई मेक यू गो। तो यहाँ पे अब ध्यान रखना, आप जब भी लगती है लगता है का सेंस हो तो उसमें हम लोग बिगिंस वर्ब यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। राधा बिगिंस टू सिंग। मैं संदेह करने लगता हूँ, आई बिगिन टू डाउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लगने का सेंस और हम लोग बिगिन का यूज कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, बिगिन का। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन होगा तो हम इसको क्या यूज करेंगे, बिगिन यूज करेंगे, और वहीं पे जब थर्ड पर्सन होगा तो हम लोग बिगिन्स का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता चुका हूँ कि कब हम लोग वर्ब के साथ एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। इसको हम लोग प्लूरल वर्ब बोलते हैं और जब एस ईएस लग जाता है तो उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सब मैंने बताया हुआ है, आपको ये सब डाउट नहीं होना चाहिए। सो मैं संदेह करने लगता हूँ, आई बिगिन टू डाउट हो जाएगा। तुम क्या सोचने लगते हो। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया हुआ है ना कि क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है। आप उसको यूज करना और ये बताना मुझे कि ये यहाँ पे लगने का सेंस है। ओके, यहाँ पे लगने का सेंस है। आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि बिगिन से स्टार्ट होगा। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन होगा। मैं खेलता ही तो हूं, जब ऐसा सेंटेंस होगा तो आप यूज करोगे डू का, आई डू प्ले। सब्जेक्ट के बाद डू आएगा या डज होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, सब्जेक्ट पे। अगर यहीं पे ही होता तो ही डज प्ले, और इसका सेंस क्या बनेगा, मैं खेलता ही तो हूं, मतलब जोर देना होता है। तो ऐसे सेंस में आप यूज करोगे डू या डज का। मैं खेलता रहता हूं, अब दोनों में अंतर है, मैं खेलता ही तो हूं और मैं खेलता रहता हूं, तो इसका हो जाएगा आई गो ऑन प्लेइंग। तो कभी गो ऑन यूज करोगे, कभी गोज ऑन यूज करोगे। सो यू नो कि व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन देन यू विल हैव टू यूज व्हाट, गोज। ही गोज ऑन, जब ही होगा तो आप गोज ऑन का यूज करोगे। यहाँ पे आई है इसीलिए आई गो ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहता हूं। मैं खेलता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट प्ले। यहाँ पे आप डू नथिंग और बट का यूज करोगे, आई डू नथिंग बट प्ले। ही होता तो ही डज नथिंग बट प्ले। वह रोने वाला है, ही इज अबाउट टू क्राई, ये ING नहीं आएगा, ही इज अबाउट टू क्राई। यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि जब भी रोने वाला, वाला का सेंस हो, वाला है मतलब वह रोने वाला है, वह जाने वाला है, वह सोने वाला है, तो आप अबाउट टू का यूज करोगे। सब्जेक्ट के बाद इज आर एम आएगा, उसके बाद अबाउट टू का यूज करोगे और फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही इज अबाउट टू क्राई, वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। इस तरीके से आप इसको यूज करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। मुझे खेलना है, आई वांट टू प्ले। तो ये सब सेंटेंस जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप अक्सर इसको कम्युनिकेशन में यूज करोगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट में कभी भी हैबिट दिखाना होता है, जैसे कि मैं स्कूल की बात करता हूं कि मैं पाठशाला जाया करता हूं। तो अब आपने पास्ट में सीखा होगा यूज्ड टू का यूज, कि आई यूज्ड टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था।
तो यहाँ पे यूज्ड टू मत यूज कर देना। आप सोचोगे कि यूज्ड टू का प्रेजेंट यूज्ड टू हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट अपने आप में एक हैबिट शो करता है, इसीलिए यहाँ पे आई गो टू स्कूल सही होगा। कभी भी आप यूज टू का यूज मत करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कई जगह यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप इसको ढंग से समझ पाए होंगे और आपने इसको नोट डाउन किया होगा ताकि आप बाद में रिवीजन कर पाओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।